दोस्तों, कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच का पहला दिन भारतीय क्रिकेट के सुनहरे अध्यायों में दर्ज होने वाला दिन साबित हुआ। इस मैदान ने पहले भी कई ऐतिहासिक पलों को देखा है, लेकिन आज जो नजारा दिखा उसने हर भारतीय फैन के दिल में गर्व और रोमांच दोनों भर दिए। जैसे ही टीम इंडिया मैदान पर उतरी, पूरा माहौल एक नए जोश से भर उठा। कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में युवा भारतीय टीम ने ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि साउथ अफ्रीका के अनुभवी गेंदबाजों की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। सुबह की ठंडी हवा और पिच पर मौजूद नमी का फायदा उठाने की उम्मीद लिए उतरी अफ्रीकी टीम के गेंदबाज कुछ ही ओवरों में थक कर रह गए, क्योंकि सामने थे दो ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने रनों की झड़ी लगा दी, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत। शुरुआत से ही यशस्वी जायसवाल ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था, हर चौका जैसे गेंदबाजों के मनोबल पर प्रहार कर रहा था। उनके कवर ड्राइव, पुल शॉट और फ्लिक देखने लायक थे। दर्शक झूम उठे तो कमेंट्री बॉक्स में भी सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, वो यशस्वी है। उनकी बल्लेबाजी में जुनून था, तकनीक थी और सबसे बढ़कर वो जज्बा था जो हर सच्चे क्रिकेटर में होना चाहिए। दूसरी ओर मैदान में उतरे उपकप्तान ऋषभ पंत, जिन्होंने अपनी क्लास और जुझारूपन से एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। उनकी बैटिंग इतनी आकर्षक थी कि हर बाउंड्री पर स्टेडियम में गूंज उठता था भारत, भारत और पंत, पंत की आवाजें। जब साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को लगा कि शायद अब राहत मिलेगी, तभी मैदान पर आई टीम इंडिया के भरोसेमंद ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर, और आते ही उन्होंने दिखा दिया कि क्यों उन्हें टीम का साइलेंट गेम चेंजर कहा जाता है। यशस्वी, पंत और सुंदर तीनों ने मिलकर ऐसा कमाल दिखाया कि अफ्रीका की लाइन और लेंथ बिखर गई। रबाड़ा, एनगिडी और महाराज जैसे अनुभवी गेंदबाज भी इस तिहरी ताकत के सामने बेबस नजर आए। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की सारी मेहनत नाकाम रही और भारतीय बल्लेबाजों ने हर मोर्चे पर अपना दबदबा दिखाया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर ने कैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ रनों की बरसात कर दी और भारत ने पहले दिन कितना स्कोर बनाया। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर दिल से टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन मैदान में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा। यह दिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। बल्ले से रनों की बरसात, शॉट्स की झड़ी और दर्शकों की गगनभेदी इंडिया इंडिया की गूंज ने माहौल को रोमांचक बना दिया। सुबह का समय बेहद सुहावना था। आसमान साफ, हल्की ठंडी हवा और पिच पर हल्की नमी, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजों को मदद मिलेगी। यही वजह थी कि दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने उम्मीद जताई थी कि उनके तेज गेंदबाज नई गेंद से शुरुआती झटके दे सकते हैं। लेकिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला लिया, वह जल्द ही एक शानदार रणनीति साबित हुआ। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग करने उतरे। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य से खेला, पिच को परखा और धीरे धीरे रन बनाते हुए साझेदारी को मजबूत किया। राहुल अपनी टाइमिंग और प्लेसमेंट के दम पर कुछ बेहतरीन चौके लगाए, जबकि जायसवाल अपनी स्वाभाविक आक्रामक शैली में बल्लेबाजी करते दिखे। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी की। मगर जब ऐसा लग रहा था कि राहुल सेट हो चुके हैं, तभी लुंगी एनगिडी की एक उछाल भरी गेंद ने उनका विकेट चटका दिया। राहुल 31 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मैदान पर आए युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन, जिनसे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं सके और सिर्फ 10 रन बनाकर रबाड़ा की गेंद पर कैच थमा बैठे। भारत का स्कोर 66 रन पर 2 विकेट हो चुका था और अफ्रीकी टीम को उम्मीद जगी कि शायद वे मैच पर पकड़ बना लें। मगर इसके बाद जो हुआ, उसने खेल का रुख पूरी तरह पलट दिया। मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने आते ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी शुरू की। गिल और जायसवाल की जोड़ी ने मिलकर रणगति बढ़ाई, लेकिन रबाड़ा की एक बाहरी दिशा में जाती गेंद पर गिल चूक गए और मार्करम ने स्लिप में बेहतरीन कैच लपका। गिल 31 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 3 विकेट पर 109 रन हो गया। यहीं से भारत को संभाला यशस्वी जायसवाल ने। उन्होंने अपना ध्यान पूरी तरह गेंद पर केंद्रित कर लिया और सटीक शॉट्स से रन बटोरने शुरू किए।
दूसरी तरफ क्रीज पर आए ऋषभ पंत ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन जैसे ही लय में आए तो उन्होंने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को बेदम कर दिया। जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर उसी लय में आगे बढ़ते हुए अपने करियर का 11वां शतक जड़ा। उनका यह शतक 142 गेंदों में आया, जिसमें उन्होंने 14 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। जायसवाल की पारी में उनकी तकनीक और संयम दोनों ही दिखे। जब भी अफ्रीकी गेंदबाज गेंद को स्विंग कराने की कोशिश करते, वह उसे बड़ी ही सहजता से छोड़ देते। वहीं जब गेंद थोड़ी भी ढीली पड़ी, उन्होंने उसे चौके या छक्के में तब्दील कर दिया। ईडन गार्डन की गूंज उनके हर शॉट के साथ बढ़ती चली गई। जायसवाल और पंत ने मिलकर 191 रनों की साझेदारी की और भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन 302 के स्कोर पर जायसवाल केशव महाराज की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। उन्होंने 106 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उनका हर रन अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए चुनौती था। जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा। आते ही उन्होंने पहला चौका झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने ऋषभ पंत के साथ मिलकर 52 रनों की साझेदारी की, लेकिन जडेजा 23 रन बनाकर रबाड़ा की गेंद पर बोल्ड हो गए। भारत का स्कोर अब 341 रन पर 4 विकेट था। इसके बाद मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने टीम के लिए एक अहम भूमिका निभाई। सुंदर ने शुरुआत में बेहद संयमित बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपने शॉट्स खोलने शुरू किए। इस बीच ऋषभ पंत पूरी तरह अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने हर बाउंसर, हर स्पिनर पर जवाबी हमला किया। उनका आत्मविश्वास और आक्रामकता देखते ही बनती थी। पंत ने 121 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें 13 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उन्होंने हर गेंदबाज को निशाने पर लिया, कभी कवर ड्राइव से तो कभी रिवर्स स्वीप से। उनका हर चौका दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर रहा था। पंत ने सुंदर के साथ मिलकर 120 रनों की नाबाद साझेदारी की और पहले दिन को भारत के नाम कर दिया। दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 465 रन पर 4 विकेट था। ऋषभ पंत 141 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। वहीं वॉशिंगटन सुंदर 73 रन बनाकर उनका शानदार साथ दे रहे थे। दक्षिण अफ्रीका की ओर से रबाड़ा ने 3 विकेट, जबकि केशव महाराज ने 1 विकेट झटका। पहले दिन का खेल पूरी तरह भारत के पक्ष में रहा। यशस्वी जायसवाल की धैर्य भरी पारी, ऋषभ पंत की तूफानी बल्लेबाजी और वॉशिंगटन सुंदर की स्थिरता ने मिलकर भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे दिन टीम इंडिया इस शानदार शुरुआत को कितने बड़े स्कोर में बदल पाती है। लेकिन एक बात तय है, ईडन गार्डन ने एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी की चमक देखी और फैंस के लिए यह दिन हमेशा यादगार बन गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच का पहला दिन भारतीय क्रिकेट के सुनहरे अध्यायों में दर्ज होने वाला दिन साबित हुआ। इस मैदान ने पहले भी कई ऐतिहासिक पलों को देखा है, लेकिन आज जो नजारा दिखा उसने हर भारतीय फैन के दिल में गर्व और रोमांच दोनों भर दिए। जैसे ही टीम इंडिया मैदान पर उतरी, पूरा माहौल एक नए जोश से भर उठा। कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में युवा भारतीय टीम ने ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि साउथ अफ्रीका के अनुभवी गेंदबाजों की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। सुबह की ठंडी हवा और पिच पर मौजूद नमी का फायदा उठाने की उम्मीद लिए उतरी अफ्रीकी टीम के गेंदबाज कुछ ही ओवरों में थक कर रह गए, क्योंकि सामने थे 2 ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने रनों की झड़ी लगा दी, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत। शुरुआत से ही यशस्वी जायसवाल ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था, हर चौका जैसे गेंदबाजों के मनोबल पर प्रहार कर रहा था। उनके कवर ड्राइव, पुल शॉट और फ्लिक देखने लायक थे। दर्शक झूम उठे तो कमेंट्री बॉक्स में भी सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, वो यशस्वी है। उनकी बल्लेबाजी में जुनून था, तकनीक थी और सबसे बढ़कर वो जज्बा था जो हर सच्चे क्रिकेटर में होना चाहिए। दूसरी ओर मैदान में उतरे उपकप्तान ऋषभ पंत, जिन्होंने अपनी क्लास और जुझारूपन से एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।